दिल्ली शराब नीति घोटाला आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगे अब तक के सबसे गंभीर आरोपों में से एक है, जिसमें दिल्ली आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे वरिष्ठ नेताओं पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लाभ पहुंचाने जैसे संगीन आरोप लगे हैं। ये मामला 2021 में लागू की गई नई आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसे बाद में सितंबर 2022 में रद्द कर दिया गया था। इस नई नीति का उद्देश्य शराब बिक्री व्यवस्था को पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाना बताया गया था। इसके तहत सरकार ने दिल्ली की सभी सरकारी शराब की दुकानों को बंद कर निजी कंपनियों को लाइसेंस देकर शराब की खुदरा बिक्री का जिम्मा सौंप दिया। नीति लागू करने के बाद कथित रूप से कुछ व्यवसायियों और शराब वितरकों को मनमाने तरीके से लाइसेंस दिए गए और बोली प्रक्रिया में अनियमितताएं की गईं। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन निर्णयों से कुछ ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचा और इसके बदले आप नेताओं को भारी मात्रा में रिश्वत दी गई। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार नीति को इस तरह डिजाइन किया गया था जिससे एक सिंडिकेट विशेष रूप से लाभान्वित हो सके। जांच में ये भी सामने आया कि गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान इस घोटाले की रकम का उपयोग आम आदमी पार्टी की प्रचार गतिविधियों में ही किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया है और दावा किया है कि उन्होंने इस घोटाले की योजना बनाई, नीति के निर्माण में हस्तक्षेप किया और मनीष सिसोदिया के माध्यम से उसे लागू करवाया। इस घोटाले की जांच के दौरान कई बार छापेमारी हुई, जिसमें डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और कथित रिश्वत की जानकारी मिली। मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई और फिर ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 9 अगस्त 2024 को जमानत मिली। अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को उन्हें अंतरिम जमानत दी और सीबीआई केस में भी 13 सितंबर 2024 को राहत मिली। अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक अहम मोड़ आया है। केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दे दी है। उनका तर्क है, चूंकि वे सार्वजनिक सेवक हैं, उनके खिलाफ किसी भी अभियोजन की शुरुआत से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक था, जो इस मामले में नहीं ली गई। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने और सभी कानूनी कार्रवाइयों को समाप्त करने की मांग की है। ये याचिकाएं 5 मई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की अदालत में सुनी जाएगी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक अन्य आपराधिक मामला भी चल रहा है, जो 2019 में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। ये मामला एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है और इसकी अगली सुनवाई 8 मई को तय की गई है। पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की ईमानदारी और पारदर्शिता के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां पार्टी इसे केंद्र सरकार की राजनीति साजिश बता रही है, वहीं विपक्षी दल भाजपा इस घोटाले को आम आदमी पार्टी का असली चेहरा करार दे रहे हैं। आने वाले समय में अदालतों के निर्णय और जांच एजेंसियों की कार्रवाइयां ये तय करेंगी कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में भ्रष्टाचार के आरोपियों को सजा मिलेगी या नहीं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।